नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की। आई होप कि आप लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी आप लोग क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पर एक बार फिर अगेन इसको रिकॉल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, उसको एक हल्की सी नज़र डालेंगे। देखिए, सर्कल्स, ये हमारे पास सर्किल है और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। एंड डायमीटर क्या होती है स्टूडेंट्स? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, दैट इज़ 2r। तो d इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो समटाइम्स क्वेश्चंस में आपको रेडियस गिवन हो तो डायमीटर वहाँ पे क्या निकलेगा? 2r। या फिर आपको डायमीटर गिवन हो, क्वेश्चंस में डायमीटर गिवन हो कि सपोज d इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। रेडियस क्या हो जाएगा? फिर इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 10/2। तो हमें रेडियस क्या मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स क्या होता है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज नथिंग बट ओनली क्या? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। ये हमारे पास जो सर्किल है इसका जो राउंड राउंड पार्ट है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, कि सपोज अगर मैं यहाँ से सर्किल को कट कर दूँ, यहाँ से कैंची से कट कर दूँ, फिर जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, इसको फैलाऊँगा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, आपने क्या किया? सर्किल्स को यहाँ से कट कर दिया, फिर इसको जब आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और ये कितना होगा? 2πr। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल, इस सर्किल ने कितना रीजन, प्लेन का कितना रीजन घेर रखा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ द सर्किल वो कितना होता है? πr²। तो सर्किल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? πr²। नाउ नेक्स्ट, सेमी सर्किल क्या होता है? अब सर्किल को अगर आप हाफ कर देंगे, ठीक है, ये डायमीटर है, यहाँ पर ब्लू लाइन का जो दिख रहा है ये दैट इज डायमीटर। यहाँ से अगर इसको हम कट कर दें, हाफ कर दें, तो जो हाफ सर्किल आपका होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल है तो इसका क्या सरकमफ्रेंस है, इसका एरिया क्या होगा? तो पहले इसका एरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? सर्किल का एरिया πr² है, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? अब चूंकि सर्किल आपका हाफ हो गया है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो हम πr²/2, ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये एरिया है सेमी सर्किल का। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस, अच्छा, ये सर्किल की सेमी सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये होता है 2πr। अब सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का मीन सर्किल आपका हाफ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व्ड वाली लेंथ है, कर्व लेंथ, ये कितनी होगी? ये πr होगी। ठीक, πr। अब उसमें क्या होता है? ये डायमीटर की लेंथ और ऐड हो जाती है। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ और ऐड हो जाएगी, और डायमीटर की लेंथ क्या है? 2r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल आपको क्या मिलेगी? πr+2r। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल, सर्किल का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज वी हैव अ सर्किल, कि हमारे पास एक सर्किल है कुछ ये इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास कोई सर्किल है, ये हमारे पास सर्किल है बच्चों। अब इस सर्किल को मैं क्या करूँगा? इसको इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दूँगा। ठीक है, इस सर्किल के आपके क्या करने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्किल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या होगा? ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, देखो आपको। तो इसका जो 1 पार्ट होगा, एक पार्ट इसका कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब इसको इस तरीके से देख लो आप। अब इसके एक पार्ट को मैं इसको इस तरीके से कलर करूँगा। ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट होगा सर्किल का, इसको हम बोलते हैं ये 1 पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल के हमने टोटल कितने पार्ट्स कर दिए? इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट कर दिए। इसका जो 1 पार्ट होगा सर्किल का, ये इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये 1 पार्ट ऑफ द सर्किल, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल। ठीक है,
तो अब इस क्वाड्रेंट का अगर हमें एरिया निकालना है, दोस्तों टोटल एरिया क्या हो गया बच्चों, टोटल एरिया सर्किल का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का टोटल एरिया क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि सर्किल को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसके एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होगा, सर्किल के एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है क्वाड्रेंट का, तो आगे देखेंगे। इसी में हम एक न्यू टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखो सर्कुलर रिंग, उसको भी यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर रिंग क्या होता है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, और अनदर सर्किल हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक मिनट, तो अनदर सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स ये देखो, अब इसका जो रिंग क्या होगा, रिंग क्या होगा, तो जो मिडिल का पार्ट होता है इसका, ठीक है, उसको हम रिंग बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कलर कर दूं, ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसको कलर कर दूं अगर ये, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है शेडेड रीजन जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको रिंग बोलेंगे। ठीक, ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये क्या बोला जाए, इसको हम कहेंगे रिंग। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 सर्किल्स हैं। ठीक है, कितने सर्किल है स्टूडेंट्स, 2 सर्किल्स हैं। एक स्मॉल सर्किल है और दूसरा सर्किल जो है वो लार्जर सर्किल है। ठीक है, तो इसमें रेडियस भी हमारे पास कितनी है, 2 रेडियस हैं। ठीक, तो एक तो रेडियस हमारे पास ये रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज़ स्मॉल आर, और एक रेडियस है जो आउटर सर्किल की है, तो इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 सर्किल्स हैं तो 2 रेडाई हैं हमारे पास, राइट। तो अब क्या होगा, सपोज सेंटर ओ है, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब ये क्या होता है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लार्जर सर्किल है उसका एरिया निकाल लो, और लार्जर सर्किल के एरिया में से जो स्मॉलर सर्किल है उसको एरिया को हम क्या कर देंगे, उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो लार्जर सर्किल का एरिया क्या होगा, दैट इज़ पाई, और लार्जर सर्किल की रेडियस पाई आर स्क्वायर, माइनस स्मॉल सर्किल क्या है, पाई स्मॉल सर्किल की रेडियस दैट इज़ आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है पाई, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, और यू नो वेरी वेल दिस इज आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, ये एरिया अब आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। सब वेरी इजी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इस वाले फार्मूले से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में जो रिंग का एरिया होता है वो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्टर क्या होता है। तो यहीं पर ही हम इस डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हमने सर्किल बना लिया एक। ठीक, हम जा रहे हैं बात करने सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किल, हमारे पास एक सर्किल है, और सर्किल है तो उसमें क्या होंगे, सपोज ये हमने सर्किल की 2 रेडियस ले ली। ठीक है, सर्किल की कितनी रेडियस ले ली हमने, 2 रेडियस ले ली। ठीक, एक रेडियस ये हो गई, अदर रेडियस दिस। तो ये भी हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, इसकी लेट सपोज रेडियस आर है और ये रेडियस आर है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास
लेंथ है, आर्क की लेंथ, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ देखिए आप, ये जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये लेंथ। सपोज ये जो आर्क है यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, लेट दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक। और ये रेडियस के बीच में जो एंगल परफॉर्म हो रहा है ये लेट इज, ये सपोज थीटा एंगल है, ठीक है। टू रेडियस के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, थीटा। इस थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल, राइट। तो अब इस सेक्टर क्या होगा फिर, तो सेक्टर देख लो। तो जितना ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, सपोज हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना था बच्चों, थीटा। तो जितना ये शेडेड वाला ब्लू पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो एक्चुअल में सेक्टर क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क, एक आर्क और टू रेडाई एंड आर्क से जितना रीजन बाउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ हमें सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो आपको सर्किल का एरिया तो पता ही है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, ये होता है सर्किल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब सेंटर पर कितना एंगल बनना है, थीटा, और सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये पूरा 360, तो थीटा अपॉन 360, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। लेट सपोज कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो जब थीटा 90 होगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो वही आपका 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर फिर से लिख दे रहा हूँ इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल, किस, ये जो आर्क है आपका ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ थीटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस जो आर्क है ए बी, हमारे पास 2 आर्क हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है दैट इज़ पी, ये पी कोई पॉइंट है, तो ए पी बी जो आर्क होगा, आर्क ए पी बी, और आर्क को इस तरीके से नोट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये कैसा आर्क है हमारा, माइनर आर्क। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लें सर्किल पर ऊपर, लेट सपोज ये पॉइंट है क्यू, तो ए क्यू बी, ये जो इधर से आप जाएंगे, इधर से जब आप आएंगे बी के पास, तो ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये मेजर आर्क। तो आर्क ए क्यू बी ये क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। तो हमारे पास सेक्टर भी 2 होंगे, माइनर और मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो देखो यहाँ से जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो वाइट वाला पोर्शन है ये होगा मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो हम क्या कैसे निकालेंगे, अच्छा मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, भाई ये तो थीटा हो गया, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये एंगल कितना बचा, ये बचा हमारे पास 360 माइनस थीटा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर में से सर्किल के कंप्लीट एरिया में से हम जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या न्यू उस पर देखता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो ये कैसे निकलेगा, कंप्लीट एरिया में से, सर्किल के कंप्लीट एरिया में से जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का। तो आप क्या करेंगे, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस जो हमारे पास सेक्टर है माइनर सेक्टर, वो उसका एरिया क्या है, उसका एरिया भी हमने निकाला, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये जो एरिया निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, जो वाइट वाला रीजन है, ठीक है, दैट इज़ मेजर सेक्टर, ठीक, क्लियर। आई होप कि ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, कि सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, को बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट आपको क्लियर हो रहा है, सेगमेंट में क्या होता है कि एरिया बाउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक आपकी कॉर्ड इंक्लूड है और क्या आर्क है, आर्क, ठीक है।
तो यहाँ पर भी देखो ये कॉर्ड हमारे पास एक कॉर्ड है, इसका नाम है ए बी। कॉर्ड का नाम क्या है बच्चों? इस कॉर्ड का नाम है ए बी। इस ए बी कॉर्ड ने सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो छोटा पार्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका बड़ा, तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट जो नॉन शेडेड है, जो कलर्ड नहीं है, वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो कलर्ड वाला पार्ट है ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अच्छा, सेगमेंट में और सेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। सेक्टर में क्या होता है? एरिया बिटवीन 2 रेडाई एंड आर्क। और सेगमेंट में क्या होता है कि कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन आपका बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट। तो ये जो कलर्ड वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम कहेंगे सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप? तो देखो बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, ये ए और बी को अगर हम रेडियस से मिला दें तो आप देखो ये हमारे पास जो है पॉइंट, जो सेंटर है आपका ये ओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया तो आपको निकालना ही गया है। कैसे निकालेंगे? लेट सपोज एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये आर्क जो है हमारे पास ए पी वी आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अगर हम बात करें सेक्टर, तो सेक्टर में ये पूरा एरिया आ जाएगा आपका। फिर से मैं देखो रिकॉल करूँ, अगर मैं कलर्ड करूँ इसको, तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या होगा? ये आपका सेक्टर का होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है सेगमेंट का। तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें तो हमें ये वाला जो रेड वाला है आपका वायलेट कलर का, ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका कैसे निकलेगा? तो अगर आप क्या करें, सेक्टर के एरिया में से ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया माइनस कर दें तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया फार्मूला यू नो वेरी वेल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और थीटा कौन सा होगा? जो सेंट्रल एंगल यहाँ पर लगा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप और देख लीजिएगा, अगर हमें कहीं से पूछी जाती है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क ये होता है आपके पास 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क ऐसे आता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज़ों की। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई, फिर से इसको मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, रिकॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डिस्कस किया था कि कोई सर्किल है तो सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सेमी सर्किल में क्या होता है? जो सर्किल का एरिया होता है उसका हाफ हो जाता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल दिस इज पाई आर प्लस 2r, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, कि सर्किल का सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 सेगमेंट है हमारे पास, माइनर और मेजर, ठीक है। 2 सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो उसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ठीक है, जो हमारे पास माइनर सेगमेंट है उसका एरिया क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस, ये क्वांटिटी आप माइनस कर देंगे, कौन सी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक। तो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज सेइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको आर्क की लेंथ बतानी है कि आर्क की लेंथ क्या होगी, ओके। ये 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हेयर आर इज़ रेडियस, और हमारे पास जो डेटा गिवन है, रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस है हमारे पास 42। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लें कहीं पर, आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है? सेंट्रल एंगल थीटा, दैट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पर कितना यूज करेंगे हम? 60 डिग्री। तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 2 पाई इंटू आर इज़ वॉट?
आर हमारे पास 42 है, इंटू थीटा इज वॉट 60 अपॉन 360। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर आप यूज़ करेंगे 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 60, और ये इसको डिवाइड कर देंगे 1/6 आएगा, तो ये 1/6 राइट। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 मिलेगा, तो अगेन हमारे पास क्या डेटा आ गया, 2 इंटू 22 इंटू 6/6, 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 22, ये कितना मिलेगा 44 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो जो भी हमें रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, तो हम किसी भी आर्क की लेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्या है फार्मूला स्टूडेंट्स, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये फार्मूला यूज होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इस बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड करेंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, देन लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर आपको बताना है। ठीक है, तो जो 45 डिग्री है वो कहाँ पर एंगल बनना है, सेंटर पर। तो ये जो एंगल है ये कितना है बच्चों, ये 45 डिग्री है। क्लियर। रेडियस हमारे पास कितनी है, आर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो आर हमारे पास है रेडियस दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारे पास सेंटर है ओ, तो सेंटर से लेके और यहाँ तक की जो गिवन है रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ क्या है, ये कितनी है 28। ठीक, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको आर्क की लेंथ बतानी है। और आर्क हमारे पास कौन सा आर्क, ये वाला आर्क से, सपोज ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी, तो हमें ये आर्क बताना है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था लेंथ ऑफ आर्क, वही हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो हमारे पास रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, रेडियस 28 गिवन है, तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे आप 22/7। नेक्स्ट रेडियस कितनी है हमारे पास 28 एंड थीटा इज व्हाट 45 डिग्री डिवाइडेड अपॉन 360 डिग्री। क्लियर, डिवाइड कर देंगे हम, तो 7 1 7 और 7 4 जा। ठीक है, 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 5 जा 9 4 जा, 40 रह गया, अगेन 5 8 जा, तो क्या रह गया आपके पास जो पॉइंट्स है, ये 2 इंटू 22 इंटू 4 और अपॉन में क्या रह गया हमारे पास 8। ठीक है, 8, तो 4 2 जा, ये आ गया, और 2 से आप ये 2, तो कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ आ गई, ये जो कर्व वाली लेंथ है दिस इज आर्क, ए से लेके बी तक जो कर्व लाइन है, तो हमारे पास आर्क, तो आर्क को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, तो आर्क ए बी कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। नाउ अगेन आपको बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो जितना ये ब्लैक पार्ट है दिस इज़ नोन एज सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सेक्टर। ठीक, ये हमारा सेक्टर है। अब इस सेक्टर का एरिया कितना है, जो आपका ब्लैक पार्ट है, ठीक, ये कितना एरिया होगा, तो सेक्टर का एरिया फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था आपको, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला यूज़ करेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। ठीक है, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप सारी जो आपको डेटा गिवन है वहाँ पे प्लेस करा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज वॉट, रेडियस कितनी है हमारे पास 28। अब 28 का स्क्वायर है तो इट मीन्स 28 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है 45/360। अच्छा, 45/360 को हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो हमें वैल्यू कितनी मिली थी 1/8। ठीक है, तो चाहो तो आप 1/8 लिख दो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप 45/360 ही लिख दो। ठीक, 7 4 जा 28,
अगेन 9 5 ज़ा, 9 4 ज़ा, ठीक है, और 5 8 ज़ा। तो जो एरिया आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया बच्चों, ये 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 1/8। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये 8 को हम इस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8। अगेन 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 22 को 2 11, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ गया, हमारे पास जो बचा है डेटा वो क्या है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, इधर लिख ले रहा हूँ। तो 11 इंटू 28, और 11 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, और 22 में 8 आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 30। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों। ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज। तो जो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की साइड कितनी है बच्चों, ये जो स्क्वायर की साइड है वो ए सेंटीमीटर है, ठीक। स्क्वायर की साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टू टर्म्स कन्फ्यूजिंग है, इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होगा, ये इन है तो इन का मतलब अंदर, तो सर्किल है वो स्क्वायर के अंदर है। एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर जो सर्किल है उसका एरिया बताना है, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो आपको इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो सर्किल ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम एरिया ले सके इस स्क्वायर के अंदर। लेट सपोज हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्किल एक स्क्वायर के अंदर हम बनाते हैं, ठीक। तो देखिए सर्किल हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास एक सर्किल आ गया, ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर ए सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है, ठीक है, तो स्क्वायर का डायगनल क्या होगा बच्चों, डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा आपको। तो देखो अगर हम डायगनल ऑफ स्क्वायर प्लॉट करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डायगनल नहीं तो स्क्वायर, अच्छा सर्किल का जो डायमीटर है, आप एक चीज़ ये देखिए, सर्किल का जो डायमीटर है, ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर के दोनों साइड को टच कर रहा है, ठीक। ये हमारे पास सर्किल का डायमीटर है, तो ये क्या कर रहा है, ये सर्किल के दोनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज ये टच कर रहा है, ये सपोज आप एज्यूम कर लें कि ये ए पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, और ये पॉइंट हो गया बी। तो ए से लेके बी तक ये जो लेंथ होगी वो क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। ये डायमीटर है किसका, सर्किल का, और ये डायमीटर है कितना भाई, जितनी स्क्वायर की लेंथ है, साइड की लेंथ, और ये कितनी है, ए है, ठीक। बात क्लियर हो गई। तो सर्किल का डायमीटर मिल गया आपको। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यू नो वेरी वेल, आपको बताया था कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर आपके पास ए आ गया, तो रेडियस हो जाएगी a/2, ठीक। अब सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। रेडियस हमारे पास आ ही गई है, रेडियस कितनी है, a/2, तो नो वेरी इजी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितनी है, तो पाई, रेडियस हमारे पास है a/2, तो आर की जगह आप प्लेस कराएंगे a/2, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ये 2 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा आपका सर्किल का एरिया। तो क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है।
अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे। अब सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू प्लेस करा दूँ 22/7, तो 22/7 इंटू a²/4। अब क्या करूँगा मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ, तो 2 2 ज़ा और 2 11 ज़ा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 11a²/7। तो मे बी कि आपको ये ना गिवन हो, आपको ये गिवन हो ऑप्शन में, ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो आप एक बार क्या करेंगे, अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो नो नीड टू पैनिक, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, फिर चेक कर लें कि मे बी ये ऑप्शन हो सकता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई a²/4, या फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 11a²/7, ठीक है। तो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, सभी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है कि मे बी ऑप्शंस में आपको ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपको स्क्वायर गिवन है ABCD, उसकी जो साइड है, साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, ठीक है। तो अगर स्क्वायर की साइड है तो इसकी ईच लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर की होगी। मीन्स जितना ये दे रखा है हमें, ठीक है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ हमारी दूसरी साइड की भी होगी, ठीक है। कौन सी वाली लेंथ होगी, देखो हमारे पास ये भी होगी, ठीक, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये भी कितना होगा, ये भी 12 होगा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर 12 ये है तो हमारे पास 12 ये भी लेंथ होगी, ये भी आपके पास कितना होगा, ये लेंथ भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक। लेट सपोज इनके नाम हम दे देते हैं कॉर्नर्स के, लेट ABCD, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये भी लेंथ 12 होगी बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। अब इसके अंदर जो सर्किल्स गिवन है, ये अब देखिए, ये इनका रेडियस सबका एक जैसा है, ठीक है, 4 सर्किल्स हैं। तो आपको बताना है शेडेड रीजन मीन्स जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसका रीजन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 सर्किल्स हैं, सर्किल नंबर 1 2 3 और 4, इन सब का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्किल्स का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो शेडेड रीजन है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है एरिया ऑफ एक सर्किल का एरिया निकालने, एरिया ऑफ 1 सर्किल, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 सर्किल्स का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, कि भाई ये जो सर्किल दे रखा है इसका एरिया क्या होगा। तो व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ये दिस इज πr²। तो अब भाई ये जो, अगर ये सर्किल है तो इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, और ये थोड़ा टिपिकल काम हो गया। अब रेडियस तो गिवन है नहीं, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, वेरी इजी। देखो ये जो लेंथ आपको दे रखी है, ठीक, कौन सी वाली, ये स्क्वायर की जो साइड दे रखी है, स्क्वायर की साइड आप देखो ध्यान से, तो ये, ठीक, तो जो 2 सर्किल्स हैं, ये दोनों सर्किल्स के जो डायमीटर हैं, ये दोनों डायमीटर्स का जो सम है कितना है, वो 12 हो जाएगा, ठीक। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्किल्स के जो डायमीटर्स हैं वो इसके स्क्वायर्स की साइड्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये यहाँ पे P पॉइंट पे टच कर रहा है और ये Q पर। तो अगर इसका डायमीटर हमने D1 ले लिया यहाँ तक, और इसका डायमीटर हमने D2 ले लिया यहाँ तक, ठीक है, तो D1 प्लस D2 हमारे पास कितना मिल रहा है, D1 प्लस D2 मिल रहा है 12, और दोनों के डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। अच्छा, दोनों के डायमीटर का सम कितना है 12, और डायमीटर्स आपके दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स, अच्छा, D1 प्लस D2 12 है, और D1 इक्वल है किसके, D2 के, क्योंकि दोनों सर्किल्स की रेडियस सेम है, दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2D1 इक्वल टू 12, या फिर D1 इक्वल टू मिलेगा 6। तो डायमीटर आ गया 6, तो एक सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, अदरवाइज़ आप देख के बता सकते हैं कि भाई ये टोटल 12 है, तो एक सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, डायमीटर 6 आ गया तो भाई रेडियस क्या हो जाएगी, 6/2 दैट इज़ 3। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई 3। तो सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, दैट इज़ πr²। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये मिलेगा
ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू ना लगाएं, तो ये क्या मिलेगा हमें, यह मिलेगा 9 पाई। ठीक, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ये तो एक सर्किल का एरिया आ गया, कितना आ गया 9 पाई। ऐसे ही 4 सर्किल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 पाई, तो कितना मिलेगा, ये 36 पाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 4 सर्किल्स का एरिया आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, अच्छा कुछ पार्ट मैं इसका रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 36 इंटू पाई है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 इंटू 22/7। 36 के और 22 को मल्टीप्लाई हम जब कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो ये आपको मिलेगा 792 और अपॉन में 7। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 113.14। ठीक है, तो इतना एरिया आ गया, एरिया ऑफ 4 साइकिल्स। ठीक, ये जो हमारे पास 4 साइकिल्स हैं, इन सब का एरिया कितना आ गया टोटल 113.14। ठीक, नाउ अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है बच्चों, ये होता है साइड का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 12, तो दिस विल बी 12 स्क्वायर, दैट इज करेंगे तो 144। ठीक है, ये मिलेगा आपको 144। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सर्किल्स का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या मिलेगा, एरिया ऑफ, ये 144 में से हम माइनस करेंगे कितना 113.14। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट वाले किस तरीके से माइनस करते हैं, 144 लिख लिया, कितना माइनस करना है 113.14 माइनस करना है। अब इधर पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, तो पॉइंट के बाद 20 हम प्लेस करा देंगे। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे 4, तो ये इधर आपका कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 करेंगे 6, 9 में से बन जाएगा 8, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 3 रह गया, तो 3 कितना मिलेगा 0, और 4 में से बन जाएगा 3, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से वेरी इजी मोड में, ठीक है, कैलकुलेशन को टफ ना करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया आपने, सर्किल्स की रेडियस फाइंड की। अब चूंकि सर्किल्स सब कैसे हैं, सेम रेडियस के हैं, तो हमने क्या किया, एक सर्किल का एरिया फाइंड कर लिया, और एक सर्किल का जो एरिया आया है हमारे पास वो कितना आया है 9 पाई। ठीक है, आप क्या किया करें, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में सॉल्व करें, ठीक, स्टार्टिंग में नहीं। अब 4 सर्किल्स का एरिया क्या हो जाएगा 36 पाई। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी पाई की। ठीक, सिंप्लीफाई कर लिया, तो 4 सर्किल्स का जो टोटल एरिया आ गया वो 113.14 आ गया। अब स्क्वायर का एरिया कितना होगा 144। शेडेड रीजन का निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे ये 4 सर्किल्स का एरिया, राइट। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अ हॉर्स इज टाइड विद द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर। कि ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है किसी कॉर्नर पर, कहीं यहाँ बांध दो इसको यहाँ पर, और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, रोप रस्सी की लेंथ है 14 मीटर। रस्सी की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, ये जो इसकी जिससे ये घोड़ा बंधा हुआ है वो लेंथ कितनी है 14 मीटर। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये लेंथ है रस्सी की कितनी, ये 14 मीटर है, राइट। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन दे रखा है कि भाई लेंथ है इसकी 20 मीटर और इसका जो विड्थ है वो है 16 मीटर, राइट। देन द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो आपको वो एरिया बताना है जितने में घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि जितनी लंबी इसकी रस्सी है तो उसके चारों तरफ ही तो वो मूव कर पाएगा। तो हॉर्स आपका क्या करेगा, इधर यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इस तरफ
जितनी लंबी उसकी क्या है रोप ऑफ, जो लेंथ ऑफ रोप है उतने ही बीच की वो क्या करेगा, घास खा लेगा, जहाँ जहाँ तक उसकी रस्सी जाएगी। तो ये इतना एरिया वो क्या कर लेगा, खा सकता है। अब ध्यान से देखो, आपको हमने पढ़ाया था सेक्टर, तो ये बनना है आपका सेक्टर। ये क्या बनना है, सेक्टर। सेक्टर कैसे बनना है कि भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जो टू साइड्स होती हैं वो बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया आपका एंगल। तो कायदे में तो ये क्या बनना है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल बनना है। ऐसा क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है। ठीक, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है, आपको बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्या बताया था फार्मूला कि भाई ये जो होता है सर्किल के एरिया का कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। और सर्किल की रेडियस कितनी है, जितनी लंबी हॉर्स की जो रोप है, रस्सी की लंबाई जो है वो आपकी क्या है, रेडियस। तो आर इक्वल टू क्या है, लेंथ क्या है, 14 मीटर। ठीक, तो हम 14 मीटर यूज़ करेंगे और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया, कौन सा एरिया निकालना है, वो एरिया जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें हॉर्स जो है घास को खा सकता है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये मिलेगा 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर और अपॉन में 4। ठीक है, ये 4 क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ये जो जितना एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया, ये एक क्वाड्रेंट होगा सर्किल का। अच्छा, क्वाड्रेंट क्यों हो रहा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सेक्टर का फार्मूला लगा दो। ये सेक्टर हो रहा है ना, सेक्टर बनना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब आप यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेम रिजल्ट आएगा। सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा कितना यूज़ करेंगे आप, 90 डिग्री। क्यों, रेक्टेंगल है तो ये कॉर्नर्स पे कितने डिग्री एंगल परफॉर्म होता है, 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जब आप 90 यूज़ करेंगे और अपॉन में 360, तो 19/4 जा, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 और डिवाइडेड में कितना है 4, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 जा, फिर 2 2 जा और 2 7 जा, अगेन 2 से ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना रह गया, 22 इंटू 7, दैट इज़ 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। तो ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशंस मीटर में दे रखी हैं, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, जवाब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं ये क्वेश्चन और इंक्लूड कर दूँ, क्या इंक्लूड कर दूँ कि हमें वो एरिया बताओ जिसमें हॉर्स कांट ग्रेज। ठीक है, वो एरिया आपको बताना है। इसी में अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ऐड कर दूँ, एरिया इन विच हॉर्स कांट ग्रेज, हॉर्स कांट ग्रेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको वो एरिया बताना है जिसमें घोड़ा जो है घास नहीं खा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया है, इस एरिया में से हम वो वाला एरिया माइनस कर देंगे। कौन सा एरिया, वो एरिया जिसमें घोड़ा घास खा सकता है, ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एरिया मिलेगा ये वाला, तो ये एरिया ऐसे ही रहेगा, इसमें घोड़ा घास नहीं खा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। समटाइम्स ये क्वेश्चन स्क्वायर में भी होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कौन सा एरिया, ये ग्रेज वाला, जितने में वो घास खा सकता है। ठीक है, या यूँ कह लो कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर बनना है या क्वाड्रेंट बनना है, उसका एरिया आप माइनस कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा 22 इंटू 16, ये 20 इंटू 16, इसमें से माइनस करना है कितना, 154। तो भाई 16 और 20 ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 320, में से हमें कितना माइनस करना है, 154। तो जब आप माइनस कर देंगे 320 में से 154 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 6 और ये कितना बचेगा आपके पास, ये 6 और 2 ये 1, तो 166 मीटर स्क्वायर। तो ये जवाब आएगा 166 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जितने में हॉर्स कांट ग्रेज, राइट। ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो फिर ये एरिया कैसे निकलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, काव हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपका ये भी पूछ सकते हैं कि हॉर्स कांट ग्रेज, तो क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, कौन सा, जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर सेक्टर्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर आर शोन, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शेडेड रीजन है, ठीक। तो कौन सा बताना है वो देख लो आप। तो ये जो येलो वाला है इसको हम शेडेड रीजन की तरह कंसीडर करेंगे। आपको ये येलो वाला पार्ट आपको बताना है, ये शेडेड रीजन है, राइट। तो इसको कैसे करना है, देखो हमें क्या दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स क्या हो गया बच्चों, इसको पहले समझ लो। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सर्किल्स जिनका सेंटर एक हो। तो यहाँ पर देखो 2 सर्किल्स मिल रहे हैं, ये सेंटर है उसका O। तो अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे इस तरीके से तो एक सर्किल ये हो जाएगा। इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये भी एक सर्किल कहीं बनना होगा, ठीक, इस तरीके से। तो 2 सर्किल हो गए हमारे पास, और दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रही है, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, एक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये येलो वाला पार्ट शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था। अब एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये 2 सेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो ये वाला सेक्टर हो गया, और एक, अच्छा रेडियस इनकी कितनी कितनी है, एक 7 सेंटीमीटर है, दूसरा एक 7 है, और अगेन दूसरा क्या है 3.5। तो ये तो 7 हो जाएगा, और जो छोटी रेडियस है वो 3.5, यहाँ तक जो रेडियस है वो 3.5 है, और जो लार्जर है आउटर वाला जो कर्व पार्ट है इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। एरिया ऑफ शेड रीजन बताना है, तो 2 सेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और एंगल्स यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है आपको। एक्चुअल में एंगल गिवन है, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो एंगल भी गिवन है। तो शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो वाइट वाला पोर्शन है आप ध्यान से देखो, तो ये बड़े सेक्टर में, जो हमारे पास बड़ा सेक्टर है उसके अंदर ही है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। जो माइनर सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर, उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, उस पाई। लेट सपोज कि मेजर सेक्टर की रेडियस कैपिटल आर है, जो बड़ा सेक्टर है उसकी कैपिटल आर है, और जो छोटा सेक्टर है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर कंसीडर कर ली। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस करेंगे क्या, पाई, छोटा सेक्टर है तो उसकी रेडियस अब क्या है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अच्छा, और थीटा हमारे पास कितना है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 30 अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर 30 अपॉन 360, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, अब इसको देखते ही आप सॉल्व मत करने लगना, है ना, कि भाई ये पाई की वैल्यू लगा दी, ये सब काटना पीटना शुरू कर दिया, नहीं। आपको क्या करना, कम एफर्ट में करेक्ट आंसर देना है, और वो भी टाइम भी कम होगा आपके पास। तो पहले क्या करो, जो चीज़ कॉमन आ रही है पहले बाहर निकालो उसको। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, और ये वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पाई इंटू 30 अपॉन 360 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू लगा दो 22 अपॉन 7, ये 3 से ये एक 0 से 0 चला गया, ये 3 अपॉन में 12 आएगा, तो ये मिलेगा आपको 1 अपॉन 12। आर कितना है हमारे पास, जो बिग आर है, बड़ा वाला आर है, ठीक है, लार्जर रेडियस है वो 7 है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, ये 3.5 और इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो क्या करो, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट इनका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे वो कर दो, आप सिंप्लीफाई कर दो, ठीक। तो एक्चुअल में क्या होता है 3.5 लिखा है, तो 3.5 का मतलब हो गया 7/2। इजी कैलकुलेशन करनी है और फास्ट करनी है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 22/7
1/12 ये मल्टीप्लाई में है, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस, तो 3.5 को अगर मैं लिख लूँ, क्या लिख लूँ, इसको 7/2 लिख लूँ, और इसका है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, और 7/2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, इसको इस तरीके से लिख लो 7/2 इसका स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो 2 11 जा 2 11 और 2 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आएगा 2 6 जा, तो आपके पास आ गया 11/7 6 जा 42, और ये बचेगा 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49/2 2 जा, ये कितना मिलेगा 4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या और भी इजी हो सकता है, देखो यहाँ पे 49 कॉमन ले लें हम, कितना कॉमन ले लें 49, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 49 अपॉन ये हो जाएगा 42, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई कर लो तो एलसीएम ले लेंगे, 11 इंटू 49 अपॉन 42 इंटू इसका ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 6 जा और 7 7 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 3/6 4 जा 24, तो 3 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/8, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 7 हमारे पास और रह गया, ये जो 7 है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये 7 और रह गया, तो 11 इंटू 7, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 77/8, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 9 जा 72, कितना बचा आपके पास 5, और 8 कितना मिलेगा, तो 8 6 जा 48, और कितना रह गया फिर 2 रह गया, 8 2 जा 16 और 8 5 जा, ठीक है 40। तो हमारे पास जो एरिया आया है शेडेड रीजन का, जो एरिया आया है वो कितना आया है, ये आया है 9.625। दिस इज जो रिक्वायर्ड आंसर, ये एरिया कितना आया है, ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो अगेन फिर से एक बार इसको दोबारा से देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। इतना टफ नहीं है एरिया ऑफ द रिलेटेड टू सर्किल, काफ़ी इजी पार्ट है। द क्वेश्चन इज सेइंग अ सर्कुलर park is surrounded by a road 21 meter wide. If the radius of the park is 105 meter, then the area of the road is, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क के सराउंडिंग में रोड है, और रोड की जो विड्थ है वो कितनी है 21 मीटर, रेडियस पार्क की रेडियस कितनी है 105 मीटर, देन द एरिया ऑफ द रोड इज़, ठीक। तो इसको देखो किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पार्क जो है 105 मीटर रेडियस का देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्क है, और इस पार्क की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, इस पार्क की जो रेडियस है वो है आपके पास 105 मीटर, ठीक है। ये जो रेडियस है ये 105 मीटर है। अब इस पार्क के सराउंडिंग में एक रोड है, और रोड की विड्थ कितनी है, रोड की जो विड्थ है वो 21 मीटर है। तो इसके सराउंडिंग में एक पार्क हम बना लेते हैं, ठीक है। रोड है तो रोड किस तरीके से होगा देखते हैं। तो इसके सराउंडिंग में जो ये रोड है, ठीक है, जो रेड कलर का है, इस पार्क के सराउंडिंग में जो रोड है, इस रोड की जो विड्थ दे रखी है स्टूडेंट्स, ये जो रोड की विड्थ है, ये विड्थ कितनी है, ये हमें दे रखी है, रोड की विड्थ कितनी है 21 मीटर। तो ये जो है ये 21 मीटर है। तो अब आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द रोड बताना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है क्या, कि भाई यहाँ से जो हमारा सेंटर है ओ से लेके और जो आउटर है, यहाँ पे कितने सर्किल हैं हमारे पास, 2 सर्किल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो सर्किल है ये आउटर है, ठीक, आउटर सर्किल, और ये जो सर्किल है ये वाला जो पार्क वाला सर्किल है, ये सर्किल हमारा इनर सर्किल है, ठीक है, ये इनर सर्किल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनर सर्किल जो है वो आउटर सर्किल के अंदर है, राइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर सर्किल की रेडियस फाइंड कर लो। तो आउटर सर्किल की रेडियस क्या होगी, सेंटर से लेके और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी मिलेगी। तो देखो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो ग्रीन सर्किल है, ये रेडियस कितनी है, ये है 105 मीटर, ठीक है। ये यहाँ तक की डिस्टेंस है आ गई। अब जो रोड की विड्थ है वो कितनी है 21, तो ये 21 और है,
तो टोटल ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ से लेट सपोज ये पॉइंट ए है, तो ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा 105 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा 126 मीटर। ठीक है, तो ये जो ओ ए है, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, ओ ए क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, आउटर सर्किल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इनर सर्किल की रेडियस में अगर हम इस रोड की विड्थ ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटर सर्किल की रेडियस मिल जाएगी। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये जो रोड है, रोड वो क्या होगा, एरिया ऑफ रोड। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट, वो जो हमने डिस्कस किया था, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लार्जर सर्किल है उसकी रेडियस लेट सपोज इसको हम कैपिटल आर रिज्यूम कर लेते हैं, और जो छोटा सर्किल है स्मॉलर सर्किल उसकी रेडियस स्मॉल आर। तो क्या फार्मूला होता था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्किल जो है वो स्मॉल आर है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो लार्जर सर्किल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो ये आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल आर अभी हमने ये हमारे पास कैपिटल आर है दैट इज़ 126, ये जो है 1 कैपिटल आर है, तो 126 प्लस स्मॉल आर कितना है हमारे पास, स्मॉल आर 105, एंड आर माइनस आर करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आर माइनस आर आप करते हैं तो यही मिल जाएगा आपको, क्या विड्थ मिल जाएगी 21। देखो 126 माइनस 105 करेंगे तो जो डिफरेंस है विड्थ यही तो मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, 126 और 105 को जब आप ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 231 इंटू 126 माइनस 105, तो जो रोड की विड्थ है वो ही आ जाएगी कितनी 21, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21, तो आपके पास डेटा क्या आ गया 21 इंटू 231 इंटू 3। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों नंबर्स की, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, आंसर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 15246, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गिवन इन मीटर, राइट। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। देखो जो रोड की विड्थ है वो भी मीटर में गिवन है, ठीक है, और पार्क की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द पार्क, पार्क कौन सा है, ग्रीन वाला, तो ये भी मीटर में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो दिस विल योर रिक्वायर आंसर, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हमें एक स्क्वायर जो है वो बताना है, उसकी पेरीमीटर बतानी है। ठीक है, जो क्या है एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस ए, एक सर्किल है। अच्छा, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि सर्किल के बाहर है आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, इट मीन्स क्या हो गया कि स्क्वायर के अंदर क्या है, सर्किल। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, देखो तो हियर स्टूडेंट्स दिस इज लुक, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें बताना है, एक स्क्वायर है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, स्क्वायर सर्किल के बाहर है, राइट। और सर्किल की रेडियस कितनी है, सर्किल की रेडियस है ए। ठीक है, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ए सेंटीमीटर है। तो आपको पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का। तो सिंपल सी बात है, देखो ये रेडियस क्या कर रही है, इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है। लेट सपोज ये पॉइंट ए हो गया, तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर कितना हो जाएगा, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया बी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर होता है आपका 2r, तो डायमीटर कितना हो जाएगा ये 2a। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सर्किल जो है वो क्या हो गया 2a, और जो सर्किल का डायमीटर है वही क्या हो जाएगा, वो साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 2a। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गई है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ये कितना आ गया हमारे पास, ये 2a आ गया। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ साइड, तो 4 इंटू 2a, तो दैट इज़ 8a सेंटीमीटर। ठीक,
अच्छा, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है, और एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है। किसी भी चीज़ का एरिया हो वो ऑलवेज किस में आएगा, स्क्वायर में। और पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एवरीथिंग जिसमें लेंथ की 1 डायमेंशन यूज हो रही है तो वहाँ पर हमेशा 1 यूनिट यूज होगी, दैट इज़ सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर किस में लगेगा, स्क्वायर हमेशा लगता है एरिया में। अगर एरिया कहीं भी डिस्कस हो रहा है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। मे भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो कि बताइए 8a सेंटीमीटर होगा या 8a सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ना कि ये, ठीक। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे पास दे रखा है एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल सर्कुलर फील्ड दे रखा है। एरिया कितना है बच्चों, 30800 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो सेमी सर्कुलर फील्ड का हमें दे रखा है क्या, एरिया। तो यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्किल हमने बताया था ये सर्किल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक। तो सर्किल का एरिया क्या होगा, हाफ। तो सेमी सर्किल का एरिया ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और इस एरिया ये किसके इक्वल है, 30800, ठीक। तो इट मीन्स क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो किसके इक्वल है, 30800। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड मिल जाएगा। इट मीन्स सर्कुलर फील्ड जो है उसका पेरीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर लीजिएगा, तो हम पाई की वैल्यूज़ लगा देंगे। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये देखो 2 इधर चला जाएगा तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 30800 इंटू 2। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30800 इंटू 2 अपॉन में पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे तो 30800 इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। अब ये 7 का होगा, 7 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 30800 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन में 22, ठीक है। तो हम अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिवाइड हो रहा है 22 से, ये डिवाइड हो रहा है तो 22 1 जा 22, 8 हमारे पास रह गया तो 8 मिलके कितना हो गया 88। तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 88 और 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 1400 इंटू 14। तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर देख लो इसको, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 1400 इंटू 14, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको लिख लो आप 14 इंटू 100 और इंटू 14। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 100। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ 14 इंटू 14 इंटू 100। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आर इक्वल टू 14 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 140 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, उस सर्कुलर फील्ड की रेडियस आएगी 140 मीटर। और सेमी सर्कुलर फील्ड का जो सरकमफेरेंस होता है वो आपको हमने बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लास क्या होती है, उसमें क्या है सब कुछ डिस्कस किया है। तो रेडियस आ गई है, अब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे सेमी सर्कुलर फील्ड का, वो क्या होगा देखो। तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ ये क्या होता है सेमी सर्कुलर फील्ड का, यहाँ पे देख लो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई आर प्लस 2r। अब हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम फाइंड कर ही चुके हैं, इंटू 140 प्लस 2 इंटू 140, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 7 2 ज़ा, तो ये मिलेगा आपको 20। फाइनली क्या होगा 22 इंटू 20 प्लस 14 2 ज़ा कितना होगा ये 280। तो ये आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये क्या मिलेगा, देखो ये हमें मिलेगा 440 प्लस 280। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अब ऐड करेंगे तो 400 200 600 और 8 4 120, तो 700 120 ये मीटर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इफ द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। एरिया हमको गिवन है और हमें क्या बताना है डायमीटर ऑफ द सर्किल।
तो कैसे करेंगे, लेट चेक। एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2464, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 की मल्टीप्लाई 2464 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितने से डिवाइड होगा ये, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 टू ज़ा अगेन 11 टू ज़ा 22, तो हमारे पास 2 बचा और 26, तो 11 टू ज़ा 22, 11 4 ज़ा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 224 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 112 इंटू 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14 और कैरी 1, 7 1 ज़ा 7 8 7 एकम 784, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 784, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो ये 28 का स्क्वायर होता है, तो दैट इज़ 28। 30 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए टू टेक एंड टू सेव योर टाइम, टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि क्या है ना आपके पास 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सॉरी 40 क्वेश्चन होंगे और आपके पास टाइम होगा 90 मिनट का, ठीक है। तो इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट आपको ईच क्वेश्चन के लिए मिलेगा, ठीक है, 2 मिनट। तो उसमें आपको क्या है ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो भी टाइम लगेगा, बट उसके लिए आपको ये स्क्वायर रूट्स, ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले वो सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप इतनी स्पीड निकाल पाएंगे, ठीक है। ये 28 हो गया, आर इक्वल 20 हो गया, हमें डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या होता है, तो डी इक्वल टू होता है 2r, और रेडियस हमारे पास कितना है, इसका डबल कर दो 28, दैट इज़ 56 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना आ गया बच्चों, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ सर्कुलर व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास व्हील है, सर्कुलर व्हील, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं, देखो, तो लेट सपोज हमारे पास ये सर्कुलर व्हील है, ठीक है, ये सर्कुलर व्हील है, व्हील का मीन्स क्या हो गया, एक कोई हमारे पास पहिया है गाड़ी का, और उसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका d, ये डायमीटर गिवन है, ठीक। अगर d डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रिवोल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेट सपोज कि अगर इसको यहाँ से मैं कट कर दूँ, ठीक है, सीजर से कट कर दूँ इसको कैंची से, और इसको मैं जब ओपन करूँगा, इसको फैलाऊँगा, तो ये क्या मिलेगा, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होगी, जितना इसका व्हील का सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr, ठीक है। तो ये एक व्हील जो है वो 1 रिवॉल्यूशन में कितना चक्कर लगाएगा, वो अपनी सरकमफेरेंस के इक्वल लगाएगा, ठीक है। तो 2π, और रेडियस कितनी है, रेडियस है d/2, तो 2 से यहाँ पे 2 फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, पाई इंटू डी क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। वो कितना मिलेगा, इसको याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन कितना मिलेगा, पाई इंटू डी, ठीक। डी में आंसर क्यों आ रहा है, बिकॉज रेडियस गिवन नहीं है, डायमीटर ही गिवन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आपका इतना होगा, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, कि एक सर्किल का जो पैरामीटर है वो इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन इज सेइंग पैरामीटर ऑफ अ सर्किल का जो पैरामीटर है वो इक्वल है किसके, ये स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कि हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है, वो एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, स्क्वायर है हमारे पास स्क्वायर, और उसकी साइड क्या है, साइड है हमारे पास ए उसकी साइड है स्क्वायर की,
और सर्किल है, और सर्किल की रेडियस हमने क्या अज्यूम कर ली उसकी, लेट सर्किल की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो भाई स्क्वायर अगर उसकी साइड ए है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4a। और सर्किल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, सर्किल का पेरीमीटर में सरकमफेरेंस, ये क्या होता है 2πr। ठीक, अब ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स क्या हो गया कि 2πr जो है वो 4a के इक्वल है। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो 2 से ये 2 फिनिश हो गया। तो ओवरऑल a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू मिल गया πr/2। ठीक, ये यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो स्क्वायर की साइड है, ठीक, वो क्या है πr/2 है। अब हमें क्या बताना है, सर्किल और इसके स्क्वायर का एरिया का रेशियो बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, आपको ये एक्चुअल में बताना क्या है, एरिया ऑफ सर्किल रेशियो बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, दैट इज़ πr², और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड है a²। ठीक, सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा πr² अपॉन a कितना है हमारे पास πr/2। ठीक है, तो πr/2 और इसका क्या है स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन का πr/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वी विल गेट πr² अपॉन π² और अपॉन में 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 हमारे पास ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हमें मिलेगा πr² इंटू 4 अपॉन π²r²। तो कुछ चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट हो रही हैं, जैसे कि r² से r² फिनिश हो गया और पाई से 1π फिनिश हो गया, तो हमारे पास जो बचा है डेटा वो है 4/π। राइट, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 4/22/7, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 7/22। कुछ चीज़ें यहाँ पे फिनिश हो रही हैं, लाइक जैसे कि 2 × 2 = 4 एंड 2 × 11 = तो वी विल गेट 14/11। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास, क्या रेशियो आ गया, तो ये रेशियो आ गया एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या रेशियो आया, तो वी गेट रेशियो क्या आ गया 14/11। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रेशियो है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का स्क्वायर, सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो है। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये रेशियो कितना मिला 14/11। ठीक, याद रख लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपसे डिस्कस किया सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब तैयारी कीजिए अच्छे से, टाइम बहुत कम रह गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।